ठीक है गाइस, तो हम फिर से बात कर रहे हैं डेटाबेस की। माई एसक्यूएल जो है, इसको इसके बारे में बात करने से पहले हम डेटाबेस की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अपने पूर्वजों से पूछा होगा, पूर्वज मतलब तुम्हारे बड़े भैया, तो उन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट जब उन्होंने बीटेक किया था ना, तो उन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट जो सबमिट किया था उसको, उसके अंदर उन्होंने डेटाबेस लगाया था, क्योंकि कॉलेज में बिना डेटाबेस के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। डेटाबेस होना चाहिए कनेक्टेड अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो। ठीक है। और उसमें डेटाबेस अब के समय में रिलेशनल मांगे जा रहे हैं, RDBMS। इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद अभी के दौर में यही चल रहा है। ठीक है। इससे पहले जो था उसका नाम था DBMS। तुम्हारे पूर्वज 2010 के आसपास जिन्होंने कॉलेज करा है, उन्होंने DBMS के साथ अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था। DBMS कहाँ है, कभी देखा है DBMS? तो मैंने बोला कि हमने देखा है, पता नहीं था उस समय। तो स्कूल में डीबीएमएस ही पढ़ाते थे। अच्छा, नाम बताओ। भारत। अरे DBMS का नाम बता भाई। सर इतना तो याद नहीं। हाँ, देखो। तो सुनते हैं, अब चुप रहो। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, पूरा ज्ञान लो, है ना। अब DBMS की बात करेंगे। तो हम सब DBMS के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम सब MS ऑफिस के बारे में जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं। और उसमें एक MS एक्सेस करके टूल था जिसको कभी नहीं यूज किया हमने। MS एक्सेस करके एक टूल था उसके अंदर, जिसका हमने कभी यूज नहीं किया। उस MS एक्सेस की जो स्ट्रेंथ थी, MS एक्सेस की जो स्ट्रेंथ थी, वो ये थी कि वो 1.5 लाख डेटा को होल्ड कर सकता था रो वाइज। ठीक है। दिक्कत ये थी इसकी कि 1.5 लाख से ऊपर का डेटा नहीं होल्ड कर पाता था, स्लो हो जाता था, करप्ट हो जाता था, धराशाही हो जाता। हिंदी में पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि सर, अगर किसी बंदे ने कोई एप्लीकेशन बनाया, लेट्स से लॉगिन का, तो अगर इसमें MS एक्सेस को लगा दिया हमने डेटाबेस की तरह, तो सारे बंदों का डेटा एक ही टेबल में रखा जाएगा। उससे क्या होगा, ये बेवजह का हम कोई भी क्वेरी लिखेंगे सिर्फ एक डेटा को ले आने के लिए, तो उसको शुरू से लेके लास्ट तक उस डेटा को रीड करना पड़ेगा। ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या थी। इतना डेटा रीड करेंगे सर सिर्फ एक डेटा निकालने के लिए, तो इसके लिए तो प्रोसेसर भी पावरफुल चाहिए। एग्जैक्टली, प्रोसेसर भी पावरफुल चाहिए। यही समस्या थी। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट निकाला RDBMS का। DBMS का प्रॉब्लम समझते हैं। एक बच्चा गया स्कूल में एडमिशन लेने, तो मम्मी का नाम, पापा का नाम, भाई का नाम, चाचा का नाम, ताऊ का नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ चाहिए होता है, सब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के लिए, फिर उसके बाद रिजल्ट वगैरह आता है, तो 8 सेमेस्टर के तो रिजल्ट ही आ जाते हैं। इतना सारा कॉलम रखना पड़ेगा एक ही टेबल में। इतना बेकार का पढ़े सर डेटा? हमने बोला नहीं, RDBMS के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। बंदे को पहले लॉगिन तो करवाओ ऐप में यार। ऐप में लॉगिन करवाने के लिए क्या चाहिए? एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और मोबाइल नंबर मान लो। तो एक ऐसा टेबल बनाओ जिसमें 3 ही कॉलम हो, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर और उसका नाम। दैट्स इट। तो एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर जब डाला, तो इसमें अगर ये डेटाबेस लगा दिया माई एसक्यूएल RDBMS, तो इतना ही डेटा को फेच किया गया। ये फास्ट था फेच करना इसको।
अब फर्दर डिटेल चाहिए तो एक और टेबल बनाओ, उस टेबल में लेट्स से उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उसका डिटेल है, तो उस टेबल को पहले वाले स्टूडेंट के रो से मैच करवा दो, ले जाके रिलेट करवा दो। ठीक है, दूसरे वाले बच्चे का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड चाहिए तो दूसरा टेबल बना लो और उस बंदे को इससे मर्ज करवा दो। मतलब टेबल यहाँ पे मर्ज होने लग गए थे एक दूसरे से, इसी को रिलेशन कहा गया, एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल से। और वहीं से ये आर आ गया वर्ड कि अब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पहले भी टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता था, लेकिन अब रिलेशनल मतलब कि टेबल से टेबल भी मर्ज हो जाता था, इसीलिए आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे एसक्यूएल की। हमने आरडीबीएमएस की बात करी। आरडीबीएमएस वो डेटा बेस होते हैं जो अपने अंदर टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे एक्सेल का तुमने शीट देखा होगा उस फॉर्म में। ठीक है, तो सर एक समस्या के बारे में पहले डिस्कस कर लेते। वो समस्या क्या थी? समस्या थी एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में लगा हुआ है एक डेटाबेस, और ये टेबुलर डेटाबेस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, माई एसक्यूएल। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम ए है मान लो, एक और एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का नाम मान लो बी है, और इसमें भी एक डेटाबेस लगा हुआ है और उस डेटाबेस का नाम है, देखो डेटाबेस का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डेटाबेस, अगर तुम पिक्टोरियल ग्राफ बनाओगे तब। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे टेबल के फॉर्म में बना रहा हूं तो माइंड मत करना। ठीक है, चलो अब इसमें हमने ओरेकल लगा, ओरेकल भी जो है एक टेबुलर डेटाबेस है, ये भी टेबल के फॉर्म में ही डेटा को रखता है। ये एक बंदा है और ये एक दूसरा बंदा है। प्रोजेक्ट ए जो है, ये एप्लीकेशन जो ए है, उसको इस बंदे ने एक कंपनी को दिया बनाने के लिए, और उसने बना के रख दिया, उसके अंदर माईएसक्यूएल डेटाबेस लगा दिए। ये जो बंदा है इसने अपना एप्लीकेशन बी को बनाने के लिए दिया, बी नाम की कंपनी को, बी नाम से ही, तो इसने ओरेकल डेटाबेस लगा के रख दिया। अब कुछ दिन बाद जब डिलीवरी हुई एप्लीकेशन की, सर एप्लीकेशन तैयार है ले जाइए, डिलीवरी हुई, बच्चों ने यूज किया, बच्चों ने यूज करके बोला सर स्लो चल रहा है, कंप्लेन बहुत आने लग गई। तो ए एप्लीकेशन और बी एप्लीकेशन को बनाने वाला अच्छे से जानते थे कि कोड में कोई कमी नहीं है, कमी है डेटाबेस में, हमारा डेटाबेस इस एप्लीकेशन के साथ कंपैटिबल नहीं है लग रहा है, तो हमें एक कंपैटिबल क्या डेटाबेस लगाना पड़ेगा। तो हमें लेट्स से ओरेकल लगाने की जरूरत है, माई एसक्यूएल हटा देते ओरेकल लगा देते, फास्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला कि हम माई एसक्यूएल लगा देते हैं, इससे फास्ट हो जाएगा, ओरेकल हटा देते। दिक्कत ये थी, इस कंपनी में जो जो ये ए एप्लीकेशन को बना रहा है, इस कंपनी का नाम मान लो कि है एक्स, और इस कंपनी का नाम मान लो है वाई। ठीक है, वाई नाम की कंपनी बी नाम के एप्लीकेशन को बना रही थी। इस एक्स नाम की कंपनी के अंदर ए नाम का एप्लीकेशन बन रहा था, और इसमें जो डेटाबेस को मेंटेन करने वाला बंदा था, जो चलाता था, जो डेवलपर था डेटाबेस का, वो सिर्फ माई एसक्यूएल ही जानता था। ये समस्या थी, लगाना क्या था, ओरेकल। मतलब अगर हमने ओरेकल लगाया तो इस बंदे की जॉब चली जाएगी, हमें इसको बोलना पड़ेगा बाय बाय। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, चलो जॉब से निकालना तो बड़ी बात नहीं, निकाल देंगे, बुलाएंगे कहां से? ओरेकल का बंदा, अमेरिका जो है इतनी बड़ी कंट्री है, एक मान लो इस छोर पे, एक दूसरा इस छोर पे। सर यूएस में दो ही है डेवलपर के, डेटाबेस के डेवलपर। हमने बोला नहीं, दो ही नहीं है, लेकिन आबादी में भी तो यूएस कम कम है ना, तो करेगा कौन काम, और कैसे ढूंढ के ले आएंगे बंदों को? वो ज्यादा पैसे मांगेगा तो देना पड़ता था पैसे। छोटी मोटी कंपनियां तो ये दुख झेल जाती थी, बड़ी कंपनियां तो सीधा डांटती थी, बोलती थी ऐसा कैसे हो सकता है, हम डेवलपर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के बैठे हैं, हम एक कॉमन लैंग्वेज नहीं बना सकते उन सभी डेटाबेस के लिए जो टेबुलर फॉर्म में है। तो फिर एक मीटिंग बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये है एनसी, ये है एनसी। एनसी अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिका में एक संस्था है जो कंप्यूटर रिलेटेड डिसीजंस लेती है। ठीक है, उससे सबने कंप्लेन किया, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी था। कंप्लेन किया सबने
अपनी अपनी बात है। देखो छोटे लोगों की बात कोई नहीं सुनता, मतलब जो मजदूर होते हैं, आईटी इंडस्ट्री में मजदूर कौन है? हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूर ही तो है। हाँ, तो मजदूरों की बात किसी ने नहीं सुनी। बड़ी कंपनी को जब दिक्कत हुई, उनके क्लाइंट भागने लग गए, तब दिक्कत हुई, क्योंकि उस डेवलपर को ढूंढने में, जैसे ए नाम की कंपनी के अंदर माई एसक्यूएल नाम का डेटाबेस लगा हुआ था, और ओरेकल लगाना है अब, तो ओरेकल चलाने वाला बंदा तो चाहिए ना लगाने के लिए, वो मिल ही नहीं रहा है। और हमने बोल दिया सर एक दिन में करके दे देंगे, फिर 2 दिन बोल रहे, फिर 3 दिन बोल रहे, क्लाइंट गुस्सा हो गया, भाई तू डिसाइड कर ले कितने दिन। अब उसको कैसे बताए सर हमारे पास बंदे नहीं है, ये तो बेइज्जती हो जाएगी ना। हाँ, तो हमने जैसे ना तैसे करके उसका इस बार तो डिलीवरी दे दी, वो गुस्सा हो गया, अब अगली बार से प्रोजेक्ट ही नहीं दे रहा है। ये तो समस्या है ना। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ही एनसी की मीटिंग बुलवाई गई। एनसी वालों को बुलवाया गया, और बाकी जितने भी जाइंट्स है, बड़ी बड़ी कंपनी जिनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब आए इस मीटिंग में। डेटाबेस वाले भी आए। सबसे बोला गया कि एक काम करो, एक चीट सबको थमा दिया गया, चीट शीट। बोला गया इसमें चीटिंग नहीं करनी है, इसमें तुम्हारे जो डेटाबेस जो काम करते हैं वो लिखना है। तो आशु भी उसी में था, एनसी की मीटिंग में। चमगादड़ों का समय का है ये, जो उल्टे लटके होते हैं। नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, आशु, आशु एक दूसरा बंदा है। तुम तो टोनी स्टार्क हो ना, बता रहे थे तुम। हाँ, तो मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सभी डेटाबेस वालों को, सभी कंपनी वालों को, डेटाबेस वाले कौन कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर, आरडीबीएमएस। ओरेकल का डेटाबेस ओरेकल है, और माई एसक्यूएल एबी भी है अब। देखो ध्यान से सुनो, माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है। और आईबीएम का जो डेटाबेस है वो डीबी2 है, ठीक है। उसी तरह से माई एसक्यूएल एबी नाम की एक कंपनी थी, जिस दौर में ये मीटिंग बुलाई गई थी, और उसने ही माई एसक्यूएल बनाया था, ठीक है। बाद में दिवालिया हो गई, तो इसको किसने एक्वायर कर लिया था? और एप्पल ने, लेकिन सन माइक्रोटेक को एक्वायर किया था, सन माइक्रोटेक ने माई एसक्यूएल एबी को एक्वायर किया था, ठीक है। चलो, इस तरह से सबकी मीटिंग बुलाई गई, और भी डेटाबेस वाले होंगे, सबको बुलाया गया, और सबको एक चीट शीट दे दिया गया। बोला गया सब चीट शीट लो, तुम्हारा डेटाबेस क्या काम करता है उसको लिखो कम से कम वर्ड में, जो मेजर ऑपरेशन है। सबने चार ही बात लिखी, CRUD, क्रड। क्रड का क्या मतलब होता है समझते हैं। मैं सुबह उठा, भन्नाया हुआ बिल्कुल, कतई गुस्से में घूम रहा हूँ। क्यों? रात को कुछ भसड़ हो गई दोस्त से, तो मैंने अपने दोस्त को सुना दिया। नींद से उठाई था और सुना दिया बढ़िया से, व्हाट्सएप पे कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, है ना। मैं कॉल करके नहीं सुना सकता, नींद से आंख ही नहीं खुल रही है, कैसे सुना दूं? और थोड़ी देर बाद मैं होश में आया, तब मुझे स्क्रीन साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे अब शब्द लिखना अच्छे से आता था आंख बंद करके भी, है ना। मैंने लिख दिया, और थोड़ी देर बाद आंख थोड़ी सी खुली तो मुझे याद आ रहा है पापा को तो मैसेज नहीं चला गया गलती से, मैंने वो डिलीट मारा तुरंत, चला उन्हीं को गया था, मैंने डिलीट मार दी, ठीक है, पापा के देखने से पहले, है ना। अब पापा ने उस मैसेज को नहीं देखा, लेकिन वो घर के बगल में ही नहा रहे थे, क्योंकि मैं बगल वाले रूम में सो रहा था, वो बगल वाले रूम में नहा रहे हैं, तो नहा रहे थे। नहा के निकले, देखे बेटे ने मैसेज किया है, और 10 बज रहा है, नालायक अभी तक उठा नहीं है। तो मैंने डैड को बोला, मतलब मैं समझ गया था कि डैड देखेंगे तो पूछेंगे जरूर ये क्या है। तो मैंने फिर मैसेज किया, नमस्ते पापा, क्या ही मैसेज करता सुबह सुबह। तो वो उधर से गाली दे रहे, नालायक, 10 बज गया है, आके चरण स्पर्श करके भी नमस्ते कह सकता था तू। अब मैं उनको क्या ही बताता कि जो शुभ विचार मैं अपने दोस्त को भेज रहा था आपको चला गया है।
और फिर मेरे दोस्त को भी मैंने मैसेज भेजा फिर से वही वाला, और उसने पढ़ लिया और पापा ने भी पढ़ लिया। तो यहाँ पे चार चीजें हुई। पहले मैंने मैसेज बिल्ट किया, टाइप किया अपने दोस्त को, लेकिन पापा को चला गया, तो क्रिएट हुआ मैसेज। डिलीट मार दिया उस मैसेज को कि पापा ना पढ़ ले। फिर से उसको अपडेट किया ना पापा के उसमें जाके, हाँ नमस्ते पापा, और मेरे पापा ने और मेरे दोस्त ने अपना अपना मैसेज रीड कर लिया। तो यही चारों चीजें डेटाबेस कर रहा है। आप व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप व्हाट्सएप आपका अपना है, लेकिन आप व्हाट्सएप के डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को रख रहे हैं, और उसका एक्सेस उसी आईडी को दिया जाता है जिसको आपने भेज रखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है? तुम मर मत जाना, सीधा बैठो। अब ये जो है CRUD ऑपरेशन, ये सभी टेबुलर डेटाबेस कर रही, ठीक है। तो इसी के ऊपर एनसी ने बोला माइक्रोसॉफ्ट को, भाई माइक्रोसॉफ्ट एक काम करो, देखो सबका ऑपरेशन सेम है, एक लैंग्वेज बनाओ। तो माइक्रोसॉफ्ट बोला ठीक है सरदार, बना देंगे। एसक्यूएल नाम का एक लैंग्वेज बनाएगा जो टेबुलर डेटाबेस को ही चलाया जाता है, ठीक है। तो टेबुलर डेटाबेस को चलाने के लिए एसक्यूएल नाम का लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने बोला चलो बनाने के लिए तो बना दिया, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, कौन बंदा फोकट का रखेगा, एक काम करो एनसी को ही हैंड ओवर कर दो। तो ये एनसी को ही बना के दे दिया गया। अब देखो इसमें जो भी बदलाव करने होंगे तुम ही करते रहना बैठ के, हमने बना के दे दिया ना, काफी है। तो एनसी अब मेंटेन करता है एसक्यूएल को, ठीक है। साथ साथ एक कंडीशन और रखी गई, देखो एसक्यूएल से हर तरह के टेबुलर डेटाबेस चल जाएंगे, मतलब एमएस एसक्यूएल सर्वर, DB2, ओरेकल, माई एसक्यूएल सब चल जाएगा जितने टेबुलर डेटाबेस है। लेकिन समस्या एक छोटी सी है, क्या है सर, 10-10% का मैक्सिमम डिफरेंस आएगा हर डेटाबेस में, हो सकता है तो आए भी ना, ये भी हो सकता है। तो डेवलपरों ने और कंपनी वालों ने बोला चलो जहां पे अभी बिल्कुल अलग ही था, पूरा बदल जाता था कॉन्सेप्ट, उसके जगह पर 10-10% का तो हम अपडेट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये किया गया, और तब से हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। अब लोग एसक्यूएल को समझते हैं कि एसक्यूएल डेटाबेस है, एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि एक लैंग्वेज है जो टेबुलर डेटाबेस के लिए बनाई गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इतनी कहानी समझ में आ रही है? फिर काफी है। आज के लिए इतनी ही कहानी समझो, कल हम इसके आगे कोड करेंगे। कल से हम एसक्यूएल की कोडिंग करेंगे और ड्राइवर के बारे में सीखेंगे, ड्राइवर क्या होता है, जिसको इंस्टॉल अभी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बाय। ओके।